इधर ही आ जाओ इस साइड। ये वो हाँ आप लोग थोड़ा पास में आ रहे एक घुमा भी दो थोड़ा। आप आगे आ जाओ ना। हाइट को आपकी हाइट महिला शायद पहली होगी नागदा की पहली। हाँ पहली होगी। आपको भी बधाई शुभकामनाएं और आपने जिताया सबको। हम सब लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि तनिषा यादव मेहतवास की निवासी, जिनके पिताजी ऑटो संचालन करते, ऑटो चलाते हैं और इनकी पढ़ाई पूरी करवाई। इनका भारत तिब्बत पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर चयन हुआ है। ये हम सबके लिए और नागदा के लिए गौरव की बात है। मैं तनिषा को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वास करता हूँ कि वो कठोर परिश्रम करेगी और निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगी और भारत की सीमाओं की सुरक्षा में अहम योगदान देगी। बधाई। बड़े गौरव की बात है कि हमारे नागदा में यादव परिवार की तनिषा का आज भारतीय तिब्बत सेना में हेड कांस्टेबल के पद पर सिलेक्शन हुआ है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। पूरे ऑल इंडिया के कंपटीशन में इस बेबी का 8वें नंबर पर चयन हुआ है। ये हमारे लिए गौरव की बात है और मैं इनके माता पिता को और इनके परिवार को बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ कि इन्होंने ये साहस दिखाकर अपनी बेटी को उस भारतीय तिब्बत सेना में भेजने का भी साहस किया। इसके लिए वो भी बधाई के पात्र। और इस बेबी ने जो मदद की और इसने जो साहस दिखाया, इस बेबी के लिए साहस का मैं मानता हूँ, लोहा मानता हूँ और साथ में नागदा का नाम गौरवान्वित किया। इसके लिए इनको बहुत सारी बधाइयाँ मेरे परिवार की ओर से, मेरी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन आपका। प्रसन्नता का विषय है नागदा नगर की बिटिया, हम सब की बहन तनिषा यादव का चयन भारत तिब्बत सीमा पुलिस में हुआ है। निश्चित ही बड़े गौरव की बात है कि आज की इस आधुनिक युग में जहां टेक्निकल जमानों का युग है और इस बिटिया ने साबित कर दिया है, क्योंकि जैसा मुझे यूसर सूत्रों से प्राप्त हुआ, ज्ञात आदरणीय गोपाल यादव बता रहे थे कि उनके पिताजी वो बहुत ही ज़्यादा ऑटो चला के परिवार का व्यवसाय पालन करते और ये परिवार में दोनों ही बिटिया हैं। तो वास्तव में मैं नागदा नगर समस्त बेटियों को ये कहना चाहूँगा कि वास्तव में जिस प्रकार इनके माता पिता ने इनकी बेटियों के लिए कोशिश की, वो बिटिया ने माता पिता का मान सम्मान रखकर, तो जिस प्रकार बिटिया ने आज नाम रोशन किया और भारत तिब्बत सीमा पुलिस में पूरे भारत में केवल 8 वैकेंसी थी और 8 वैकेंसी में मध्य प्रदेश से केवल इस बिटिया का चयन होना निश्चित ही हमारे नागदा नगर के लिए गौरव की बात है। मैं नागदा नगर की ओर से, नागदा नगर समस्त शहरवासियों की ओर से और नगर पालिका परिषद नागदा की ओर से बिटिया को ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, क्योंकि अभी तक हेड कांस्टेबल के पद पे चयन हुआ है। आने वाले समय में इस बिटिया को और बहुत सारा आसमान छूना है, बहुत सारी ऊंचाई छूना है। मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं परम पिता परमेश्वर कामना करता हूँ। इसी प्रकार बिटिया अपने उज्जवल भविष्य के लिए निश्चित ही मैं उसकी ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बेटी तनिषा का चयन भारत तिब्बत सीमा में हुआ है। पूरे देश के अंदर 8 पिछड़ा वर्ग से 8 वैकेंसियाँ थी, उस 8 में से जो एक वैकेंसी में इनका चयन हुआ है। एक इससे एक चीज़, इसके जो चयन से एक चीज़ ये होती है कि व्यक्ति अगर ख़राब परिस्थिति में, इसके पिताजी पिछले 24 साल से ऑटो चलाते हैं और ऑटो चलाने के बाद भी आज भी वो ऑटो ही चला रहे हैं, लेकिन ऑटो चलाने के बाद भी अपनी बच्चियों को पढ़ा लिखा कर इस स्तर तक पहुँचाया और इन बच्चों में भी क्षमता की इतनी संघर्ष की स्थिति के बाद इन्होंने अपना संघर्ष किया और पूरी तरह से आज इस जगह पहुंची है। तो कहीं ना कहीं संघर्ष में व्यक्ति जब जीता है और संघर्ष में व्यक्ति करता है तो संघर्ष वाला व्यक्ति ही इस जगह पहुंचता है। मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामना और इस बेटी के उज्जवल भविष्य की कामना, क्योंकि अभी तो इसका चयन हेड कांस्टेबल के पद पे हुआ है। उम्मीद करते हैं कि कमांडेंट के पद तक जाएंगी और इस नागदा नगर का नाम रोशन करेगी। एक बार पुनः शुभकामना, धन्यवाद।
आईटीबीपी में सिलेक्शन होने पर बहन तनीषा यादव को मेरी ओर से, सिख समाज की ओर से मैं शुभकामनाएं देता हूँ। तनीषा यादव से हमारे नगर के, प्रदेश के युवाओं को सीखना चाहिए किस प्रकार एक संघर्ष करने के बाद निश्चित हमें सफलता मिलती है, जिसका एक उदाहरण तनीषा यादव भी है। मैं पुनः उसको बधाई शुभकामनाएं और उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सिलेक्शन हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन आईटीबीपी में हुआ है, जिसका फुल फॉर्म इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस है। तो मैं आज जो मुझे यहाँ पर स्वागत किया गया उसके लिए मैं तहे दिल से आभारी हूँ। ये यहाँ इस मुकाम तक पहुँचने के लिए आपने क्या तैयारी की थी, कैसे हाँ, क्या? मैंने लास्ट ईयर इसका फॉर्म अप्लाई किया था। देन उसके बाद में फिजिकल हुआ शिवपुरी में, उसके बाद रिटन एग्जाम था। रिटन क्वालिफाई करने के बाद मेडिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट में मेरा सिलेक्शन हो गया है। जॉइनिंग अलवर राजस्थान में ली है मुझे। आपकी ओर से कोई युवा वर्ग को संदेश? बस अभी तो यही है कि मतलब जो जनरेशन चल रही है इसमें ऑनलाइन बहुत सारे सोर्सेज हैं जिससे आप स्टडी कर सकते हैं और आप सेल्फ स्टडी से भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। उसके लिए किसी मतलब आर्थिक जो प्रॉब्लम्स होती हैं घर की, वो कुछ बीच में नहीं आती, ऐसा कुछ नहीं है।